तो सभी बहन भाइयों को जय श्री राम। आज फिर कबीर जी की वाणी के बारे में बात करते हैं कि कैसे कबीर जी ने राम की भक्ति की स्थापना की। ठीक है। और कबीर जी की वाणी में वे भी आते हैं कि चलो राम मर गए, कृष्ण मर गए, हनुमान जी चले गए। तो कबीर जी स्वयं भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लोग मेरे को निर्गुण कहते हैं, निर्गुण को उपासना करने वाले, मैं भी मर गया हूं। ठीक है। तो इस रमेनी और साखी की जो उनकी वाणी है, रमेनी साखी शब्द, उन्हीं के ग्रंथों से आज पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे कि कबीर जी कहना क्या चाहते हैं इन वाणियों के थ्रू। ये कबीर विजय ग्रंथ है, रमेनी चौमन है। कबीर जी कहते हैं मरी मरी गए भक्ति जिन ठानी, सरगुण मांजिन निर्गुण आनी। ठीक है। कबीर जी कहते हैं जिनने भक्ति ठानी, भक्ति की स्थापना की, वे भी मरी मरी गए, मर गए। जो आजकल नकली ये संत बोलता है कि परमात्मा की भक्ति करो, ये कहता है ना भक्ति से पाप कटेंगे, गंगा स्नान से पाप नहीं कटेंगे, तो वो भी मर गए। कबीर जी कहते हैं ये मरी मर गए भक्ति जिन ठानी, जिन्होंने भक्ति की स्थापना की वो भी मर गए, चाहे वो सगुण हो चाहे निर्गुण हो। सगुण में निर्गुण आनी, निर्गुण लाया था, अर्थात जिनके सगुण के चिंतन कर सगुण में मतलब जिन्होंने सगुण को पहले उपासना की, बाद में निर्गुण में की वो उपासना करने लग गए। ऐसा उपदेश किया, वे भी मर गए, चले गए। कहने का मतलब है सगुण उपासना करते थे वो भी मर गए, और निर्गुण की वो जो उपासना करते थे वो भी मर गए। एक जगह कबीर विजय का कहते हैं कि लोग मेरे को निर्गुणिया कहते हैं, मैं निर्गुण की उपासना करता हूं, निर्गुणिया कहते हैं मेरे को। तो कबीर जी आपने एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो भी मर गए, मैं भी मर गया। मरी मरे गए भक्ति जिन ठानी। अब आप कहते हो कि परमात्मा है उसकी भक्ति करो, तो वो मर गए। कबीर जी कह रहे हैं वो रमेनी 54। ठीक है। सगुण में निर्गुण लाया था, कहने का मतलब है सगुण को उपासना, शुरुआत में सगुण को उपासना तो करनी पड़ती है सबको, बाद में निर्गुण में लाया जाता है। निर्गुण उपासना करने वाले भी मर गए। कबीर जी ने भक्ति की स्थापना की। कबीर जी कहते हैं, कबीर विजय का साखी है 267 267। कबीर जी कहते हैं भक्ति प्यारी राम की, जैसी प्यारी आग, सारा पट्टन जरी मुआ, बहुरी ले आवे मांग। ठीक है। कबीर जी कहते हैं राम की भक्ति, भगवान की भक्ति भक्तों को ऐसे प्रिय होती है जैसे आग प्यारी, जैसे सबको आग अग्नि प्रिय होती है। देखिए सारा पट्टन, आग लगने से सारा नगर, जरीमुआ जल मरा, बहुरी फिर भी भोजन बनाने के लिए मांग ले आवे, दूसरों के यहाँ से अपने घर में मांग ले आते हैं। भाव यह कि भक्तों को भक्ति अति प्रिय होने से संकट के समय भी उसको छोड़ते नहीं। तो कबीर जी राम की भक्ति स्थापित कर रहे हैं। अभी कबीर जी कह रहे हैं मैं भी मर गया। 267 ये साखी है। कबीर विजय का 267 नंबर की साखी में कबीर जी कहते हैं भक्ति प्यारी राम की, तो यहां राम की भक्ति की स्थापना कर रहे हैं कबीर जी। तो और वही कह रहे हैं कि मरी मरे गए भक्ति जिन ठानी, जिन्होंने भक्ति की स्थापना की मर गए। तो कबीर जी ने क्या सगुण की भक्ति के बारे में बताया नहीं? सगुण की भक्ति के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं पहले भी। तो कबीर जी कह रहे हैं वो भी मर गए। निर्गुण की भक्ति के बारे में कबीर जी ने कहा है, वो कहते वो भी मर गए। मरी मरी गए भक्ति जिन ठानी, सरगुण मांजिन निर्गुण आनी। मैं पहले बताता हूं कबीर विजय का 54 में ये कहते हैं। चलो अब इस पर चर्चा थोड़ा विस्तार से कर लेते हैं। कहते हैं कि राम चले गए, कृष्ण जी चले गए, व्यास जी चले गए, हनुमान जी चले गए, लक्ष्मण जी चले गए,
मतलब मर गए। और कबीर जी खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं भी मर गया। ठीक है, एक जगह तो बोलते हैं मुँह ही दर्शन दोगे, मरने के बाद दर्शन दोगे तो मेरे किस काम आएगा। भगवान राम से, सगुण भगवान राम से प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ मरने का क्या अर्थ है और ये किसके लिए कह रहे हैं भैया? ये बौद्धिक जगत को सांकेतिक भाषा में बतला रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि बड़े बड़े योद्धा नहीं रहे तो तुम क्या रहोगे। राम, कृष्ण, हनुमान जी बड़े बड़े योद्धा थे। जब ये पृथ्वी में शरीर रूप से विद्यमान नहीं है, चले गए, और मैं इतना बड़ा ज्ञान का उपदेशक हूं, मैं भी इस पृथ्वी पर नहीं हूं, मैं भी मर जाता हूं, तो फिर तुम क्या चीज हो। कहने का मतलब है कबीर जी ने संसार की नश्वरता यहां प्रकट की है अपनी वाणी में। यह अर्थ होता है। यह वैराग्य की दृष्टि से कहा गया है कि राम चले गए, कृष्ण जी चले गए, हनुमान जी चले गए, व्यास जी चले गए, लक्ष्मण जी चले गए। ये किस दृष्टि से कबीर जी ने कहा है? वैराग्य की दृष्टि से, ताकि जगत को वैराग्य हो। जब बड़े बड़े योद्धा हमारे बीच, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण शरीर रूप से विद्वान नहीं है, मैं भी तुम्हारे बीच में शरीर रूप से विद्वान नहीं हूं, मैं भी मर गया हूं, मैं भी चला गया हूं, अब तो चेत जाओ, संसार नाशवान है, अतः परमात्मा भगवान श्री राम जी का भजन करो। ये कहने का अर्थ है उनका। तिरस्कार थोड़ी करना चाहते हैं वो राम का, कृष्ण जी का, व्यास जी का, हनुमान जी का और अपना। आप बताओ, जब कोई संत यहां से चला जाता है तो आप कभी बोलते हो कि संत मर गया? सब ऐसे ही बोलते हैं कि संत जो है ब्रह्मलीन हो गया। कोई नहीं कहता संत समाज में संत मर गया, बोलो संत मर गया, ऐसा कोई नहीं बोलता। सभी ऐसा कहते हैं कि वो संत है जो ब्रह्मलीन हो गए, उन शरीर का, वो संत का शरीर छूट गया, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो कबीर जी की वाणी का जो अर्थ है, जो कबीर जी अपने पे भी लागू करते हैं और अन्य जो हमारे भगवान उन पे भी वो लागू करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि संसार की नश्वरता वो प्रकट कर रहे हैं कबीर जी, बाकी तिरस्कार का कोई भाव नहीं है। कबीर जी तो एक महान संत हुए। कबीर जी ने अपनी साखियों में सगुण का भी वर्णन किया है और निर्गुण का भी वर्णन किया है, समझने का। और भगवान श्री राम, कृष्ण आदि ने भक्तमाला पढ़ोगे तो बहुत से लोगों को, भक्तों को दर्शन दिया उन्होंने। भक्तमाल पढ़िए आप, भक्तचरितांग गीता प्रेस से आता है, भक्तमाल गीता प्रेस से आता है, 4 खंडों में सुदामा कुटी वृंदावन से आता है, आप पढ़िए। कई भक्तों को भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान राम ने दर्शन दिए, भगवान शिव ने दर्शन दिए। वैसे ही कबीर जी ने भी, मैंने सुना है, कबीर जी ने भी 1-2 संतों को दर्शन दिए हैं। कबीर जी ने भी दर्शन दिए हैं, ये खुद मान रहे हैं कबीर जी ने हमको दर्शन दिए। तो कबीर जी ने भी कई संतों को दर्शन दिए हैं। और एक चरणदास जी संत हुए, उनको सुखदेव भगवान ने दर्शन दिया था। ठीक है, तो यहां दर्शन दे रहे हैं कबीर जी संतों को। तो क्या मतलब, हम तो सोच रहे हैं मर गए, तो मरना किस रूप से है उनका? कबीर जी एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी भक्ति, मैंने राम की भक्ति स्थापना की तो मैं भी मर गया। क्या मतलब है इनका कहने का? कहने का मतलब है ये संसार वालों को, जो बौद्धिक संपत्तियों में उलझे हुए हैं, इस बौद्धिक संसार के बंधन में पड़े हुए हैं, उनको छुड़ाने के लिए ये बात कही जाती है वैराग्य की दृष्टि से। भी राम चले गए, कृष्ण चले गए, मैंने अपनी वाणी में कहा है तो मैं भी मर गया, मैं भी चला गया। वास्तव में वैराग्य की दृष्टि से है, तिरस्कार किसी का नहीं है। ये अर्थ है इनका, कबीर जी की वाणी का, जिसमें सब सहमत हैं।